हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिना ब्लॉग में। आज मैं रियल मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। आज मेरे बेटे को स्कूल जाना है, तो मैंने बोला आज ब्रश वश कर लो। बहुत मुश्किल से ब्रश करता है, वो जल्दी ब्रश भी नहीं करता है। तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन में चाय बनाने। तभी मेरे पीछे से मेरी किट्टू आती है, उसको भी लगी थी भूख। तो मैंने कहा कि पहले इसको मैं खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को नाश्ता वगैरह कराऊँ। मैंने सोचा जब तक वो ब्रश कर रहा है तब तक चाय भी हो जाएगी। और यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब इसको भी करा देती हूँ नाश्ता वगैरह। अच्छा, वहाँ पे इसको मैं बैठ के नाश्ता वास्ता करा देती हूँ। और क्या बताएं, आजकल के बच्चे हैं ना, छुट्टी जब हो जाती है तो फिर इनका स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है। और इतना दिन हो गए, 1.5 महीने बाद अब आज जा रहा है, तो आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत मनाने के बाद जाके बहुत मुश्किल से ये रेडी होने के लिए तैयार हुआ है। और उसको देख रहे हैं आप लोग कि मतलब उसको देख के लग रहा है कि वो कितना बेचारा, मतलब इतना आलस उसमें भरा पड़ा है। खैर कोई बात नहीं है, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है बेटा, जाओ, जाना ज़रूरी है स्कूल, इतने दिन हो गए हैं और ऊपर से तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। तो खैर तैयार होता है यहाँ पे कैसे कैसे, चलो मान जाता है। और मैं फिर बोलती अच्छा ठीक है, जितना टाइम है तुम उतना में टीवी देख लो, क्योंकि ये बोलता है कि मुझे फ़ोन देखना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी तुम टीवी देख लो जब तक टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम चले जाना। तो मैं इसको यहाँ पे भी रेडी वेडी करके मैं भी सोचती हूँ कि ब्रश कर लूँ। और फिर मैं भी ब्रश करने चली आती हूँ, क्योंकि फिर बस चाय पीना होता है सुबह सुबह, और चाय के सिवा तो फिर और कुछ समझ में नहीं आता। सुबह कुछ खाया ही नहीं जाता है सुबह सुबह। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं सुबह नाश्ता करने के लिए, लेकिन मेरे से तो होता ही नहीं है खाना खाने का। तो खैर मैं भी अपने लिए चाय वाय लेकर आती हूँ, और बस उसी के पास जाके बैठ के मैं भी चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा सा उससे बातें भी करती हूँ। और बेचारा सो के 9 बजे उठता था और आज 6 बजे इसको उठा दिया आपने। खैर यहाँ पे इसका टाइम भी हो जाता है, और मैं बोलती हूँ कि बेटा जाके अब्बू को बुला लो। और फिर वो बुलाता है अपने बड़े अब्बू को। और क्योंकि आज अंकल आते नहीं हैं ऑटो वाले, क्योंकि मैंने भी फ़ोन नहीं किया था इसलिए वो आए ही नहीं हैं। तो आज उनके बड़े अब्बू ही छोड़ने जा रहे हैं। अभी मैं अंकल जी को कॉल कर लूँगी कि उधर से अगर वापस आएंगे तो मतलब लेते आएंगे। खैर चलिए, यहाँ पे मैं अब आ जाती हूँ, अपने काम में लग गई फिर से। क्या है कि कुशन वगैरह सोफ़ा बहुत ज़्यादा, मतलब सोफ़ा कवर बहुत गंदे हो गए थे, धूल वगैरह, फिर बच्चे बच्चे फिर आते जाते रहते हैं, कूदते हैं उसी पे, तो और भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और इतना आंधी तूफ़ान अभी आ भी रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। तो फिर यही मैं अपना कवर वगैरह या इधर से हटाती हूँ। और फिर आगे वाला जो कमरा था वहाँ से भी मैं हटाती हूँ। मैं सोचती सारा इकट्ठा वो कर लूँ, फिर उसके बाद सफाई भी थोड़ी हो जाएगी। और मैं यहाँ बैठ के निकालती हूँ, तब तक मेरी किट्टू फिर से आ जाती है मुझे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि वो अकेले रहती ही नहीं है। अकेले उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो वो ऊपर जाती है, और मैं नीचे आती हूँ तो नीचे आके वो भाग भाग के पीछे पीछे लगी रहती है। और कमरे में जब चले जाओ तो वो फिर से आवाज़ देने लगती है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे होते हैं, बच्चे के, और हस्बैंड जी के भी। हस्बैंड जी के तो ज़्यादा ही होते हैं कुछ, क्योंकि वो दो दिन भर में वो तीन तीन चार चार कपड़े चेंज कर लेते हैं। और ये कुशन वगैरह था, सोफ़ा कवर, तो ये 2 बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं लगाने आ गई थी। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने सोचा जल्दी से मैं चावल बना लूँ बेटे के लिए, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे ना चावल बना के भेज देना। तो उसका जब तक चावल हो रहा था तब तक मैं आ गई थी न्यूज़पेपर पढ़ने। मैंने सोचा चलो जब तक चावल हो रहा है
और तब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी। और न्यूज़पेपर पढ़ने आई तो महारानी मेरे पीछे पीछे आ गई, ये भी आप लोग देख रहे हैं। और फिर ये आ गए मेरे पास, तो मेरा दिल कहाँ मानने वाला है इनको खिलाए बगैर। इन पे जब ये पास आती है तो बस प्यार ही आता है इसके ऊपर। और फिर मैं इसको लगती हूँ खिलाने, और फिर इसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। और तब तक चावल भी हो जाता है, तो मैं इसका टिफ़िन पैक करती हूँ कि लंच से पहले उसकी टिफ़िन मैं वहाँ पे भिजवा दूँ। पैक करती हूँ, तब तक फिर मेरी आंटी भी आ जाती हैं काम वाली, और वो आंटी काम वाम करती हैं। तब तक मैं बोलती हूँ मैं किचन में, तब तक मैं खाना बना लूँ। खाना बना के मैं सोचती हूँ कि बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था, बेडशीट भी बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा जल्दी खाना बना के, और कपड़े भी फ़ोल्ड करने थे, वो धुले हुए थे और मैंने लेकर आई थी, तो मुझे फ़ोल्ड भी करना था। तो मैंने सोचा जल्दी से किचन से फ्री होके फिर मैं अपने बेडरूम में आ जाती हूँ। और बेडरूम में आने के बाद फिर मैं अपना बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, और कपड़े भी लाती हूँ, और फ़ोल्ड करने भी बैठ जाती हूँ। उसमें मेरी बेटी भी बैठी होती है वहाँ पे, और वो तो बार बार मुझे बुलाती रहती है, मम्मा ये देखो, मम्मा ये देखो, वो कुछ करती रहती है। यहाँ पे मेरा बेटा भी आ जाता है, उसकी छुट्टी हो जाती है, और आने के बाद मैं पूछती हूँ कि आज कैसा लगा है स्कूल में, तो बोलता है अच्छा लगा। चलो खैर, बोला तो सही कि अच्छा लगा। सोफ़ा कवर भी सूख गए थे सारे, मैंने सोचा कि चलो अब मैं लगा दूँ। और वो थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, तब तक मैंने बोला कि उससे कि मैं तब तक सोफ़ा कवर लगा दूँ, और लगाने के बाद मैं तुम्हें खाना खिला दूँगी। बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है।